हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मॉर्निंग करंट अफेयर 17 अप्रैल डेट हो चुकी है। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो 75% कंप्लीट हो चुका है। सतलज रिवर पर यह बना हुआ है। नाम है शोंग टोंग खर्चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर इंडिया की पहली डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्वेलेंस शिप न्यूज में रही, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ब्रिक हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग को डिस्कस करेंगे बिकॉज इंडिया के पास 2026 के लिए ब्रिक की चेयरमैनशिप है। कौन सा एडिशन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक वोल्केनो न्यूज में रहा जिसका नाम है सैकोजिमा। कहाँ पर है? क्यूशो आइलैंड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। एक पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 87th एडिशन है इसका, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी सर ने यहाँ पे पीएम मोदी सर ने एक टेम्पल का जो इनोग्रेशन है किया है। टेम्पल का जो नाम है श्री गुरु भैरवज्ञ मंदिर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज़ में रही, मिडल ईस्ट की टेंशन किस प्रकार इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को यहाँ पे इम्पेक्ट कर रही है, इस रिपोर्ट को हम जानेंगे। यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में? द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हम डिस्कस करेंगे। देखना यह तो ओबीसी से रिलेटेड है। एंड लास्ट हमने ट्राइबल वाली भी डिस्कस की थी, दोनों के बारे में जानेंगे। एक एस्चुरी यहाँ पे न्यूज़ में रही, इसे जानेंगे। एक एक्साइज न्यूज़ में रही बालिकतान, इसको डिस्कस करेंगे। एंड अर्बन चैलेंज फंड किसने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है, ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस स्टैटिक को कवर करते हुए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट डे का जो रिवीजन है उसे कंप्लीट करते हैं। कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट साम मुद्रा लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर उत्कर्ष 2029? सो प्रोजेक्ट साम मुद्रा का गोल क्या है? प्रोजेक्ट उत्कर्ष 2029 स्ट्रैटेजी के तहत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसका जो मेन गोल है टू मॉडर्नाइज करेंसी मैनेजमेंट एंड बैंक नोट लॉजिस्टिक, ठीक है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। अगर सेशन नहीं देखा है तो जाके कंप्लीट कीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोन्याक ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? नागालैंड में यह पाई जाती है। लेक न्यूचिटल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की है, यहाँ पर यह है। इसके अलावा सुसन कॉयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ द आर्मी। किस कंट्री से यह बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट, इसे यहाँ पे लॉन्च करा है ILO ने। पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का है। प्रोजेक्ट संगम यहाँ पे दिल्ली ने इसे लॉन्च करा। द मातुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। सरल AI प्लेटफॉर्म, इसे यहाँ पे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च करा है, डेवलप करा है, फंडिंग सपोर्ट करता है। एंड इस्माइल उमार री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट जिबूती के। इसके अलावा COP33 से बिड को विड्रॉ कर लिया है इंडिया ने। एंड वर्ल्ड आर्ट डे हम सेलिब्रेट करते 15 अप्रैल को, ठीक है। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है। आज के सेशन को स्टार्ट करते। पहला जो क्वेश्चन है, शोंग टोंग खर्चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? है खर्चम इट इज, और कौन सा स्टेट का यह पार्ट है? एंड स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड रिवर का नाम है यहाँ पे सतलज। सतलज रिवर पर बना हुआ है शोंग टोंग खर्चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 75% कंप्लीट हो चुका है। CM के द्वारा विजिट किया गया एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। इसका जो फेज़ 1 है 2027 फाइनेंशियल ईयर तक यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एज पर दी डेडलाइन। एंड इसकी जो भी यहाँ पे डिमेंशन है उसे हम देखते हैं। सो प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है 450 मेगावाट कैपेसिटी है एंड 3 यूनिट है इसकी 150 मेगावाट ईच की। टोटल हमने देख ली है 450 जो 3 यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, और ईच कितनी है 150। किसने इसे डेवलप करा है? सो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है, ठीक है, दैट्स ऑल। सो सतलज रिवर पर बना हुआ एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करा है जिसका नाम है शोंग टोंग खर्चम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आए दिन हम इसे डिस्कस करते हैं। 75% कंप्लीट हो गया, न्यूज़ पे आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। जो टॉपिक है यहाँ पे डिस्कशन के,
द रिवर सतलज रिवर के बारे में जानेंगे एंड सतलज रिवर पे बने हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सतलज रिवर, इसका जो ओरिजिनेशन है कहाँ पर होता है, इंडिया में यह कहाँ से एंटर करती है। सो प्लीज़ नोट करना, यहाँ पे तिब्बत में यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल, राइट, राक्षस इसका नाम है राक्षस ताल, और यहाँ से जो सतलज रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। इंडिया में यह हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास से एंटर होती है। तो ध्यान रख लेना, शिपकिला पास इसका एंट्री पॉइंट है इंडिया के लिए, ठीक है। और इसका जो लेंथ है टोटल 1450 किलोमीटर, यहाँ पर यह इस लेंथ में फ्लो होती है। एंड इंडस रिवर जो सिस्टम है उसकी यह लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सो ध्यान रखना, इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है यहाँ पे सतलज रिवर। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे उन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के नाम डिस्कस करते हैं जो सतलज रिवर पर ही बने हुए हैं। बस कुछ नाम बताऊंगी, कभी आए रिलेट कर लेना, सतलज रिवर के हैं। एक का नाम है यहाँ पर डैम है, बेसिकली भाखड़ा डैम, कहाँ पे बना हुआ है, सतलज रिवर पर बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी है यहाँ पे 1325 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। एंड गोविंद सागर लेक का जो रिजर्वर है वो यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यूज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा कोल डैम प्रोजेक्ट है जो पर्टिकुलर सतलज रिवर पर ही बना हुआ है। इसके अलावा नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नाथपा किसका पार्ट है, कौन सा रिवर पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर यह बना हुआ है। और जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन्हीं में से एक आता है रामपुर, दैट्स ऑल। सो कुछ एक दो जो नेम है हमने देख लिए, एक दो के ज़्यादा ही हो गए, भाखड़ा, कोल, नाथपा, रामपुर, शोंगटोंग, करचम, कहाँ पर है, सब सतलज पर बने हुए हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। कुछ रिसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो करंट अफेयर में आए हैं उन्हीं को हम जानेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस हमने लास्ट यहाँ पे कवर किए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्ड्स से रिलेटेड। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, आसम का है यहाँ पर ये। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शरावती रिवर कर्नाटका में यह बना हुआ। इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, केरला में। सावलकोट कौन से रिवर पे, चिनाब रिवर, चिनाब जम्मू कश्मीर। पुरात संगछू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान। एंड कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक अरुणाचल प्रदेश। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में यह बना हुआ है। ऑल राइट, रिवीजन कंप्लीट है। नाउ आगे बढ़ते। सो यहाँ पे हम इंडिया की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप को डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली यहाँ पे तैनात किया गया पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसे डिटेक्ट करने के लिए। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्वेलेंस शिप, इसका नाम है INS ध्रुव। प्लीज नोट करना, INS ध्रुव को 2021 में कमीशन किया जाता है। इंडिया की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है यह। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है DRDO और NTRO के सपोर्ट से। अब यह NTRO कौन है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के तहत INS ध्रुव के डेवलपमेंट पे काम कर रहा था, ठीक है। किसके तहत ये काम करता है, NSA के तहत ये काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी जो डिवाइजर है जो खुद 2004 में यहाँ पे बनी थी उसके तहत NTRO यहाँ पे काम करता है। इंडिया का टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी ही यहाँ पर यह हो गई, ठीक है। सो ये जो शिप है बेसिकली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है, हमारी सर्विलेंस जो भी रखवाली है, डिटेक्शन है एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैक, यह सब इसकी यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है। प्लस एक BMD सिस्टम से यह इक्विप्ड है। सो BMD सिस्टम का फुल फॉर्म देख लेना बस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट वन, वेयर वाज फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड। सो प्लीज नोट कीजिए 2026 18th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट, इसे होस्ट कर रहा है कौन, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे चेयरमैनशिप ली किससे है, जिसने 2025 में 17th एडिशन होस्ट किया था, कौन था यह, ब्राज़ील। अच्छा, इससे पहले कौन आया था होस्ट करने के लिए 16th वाला, उसे किया था रशिया ने 2024 में, ठीक है ना। 2026 के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स समिट को विथ फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, लोकेशन है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में, इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनोग्रेट किया है। फर्स्ट इनकी यहाँ पर यह लीड मीटिंग रही, ठीक है।
9 ब्रिक्स कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते नजर आए। कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग के जो 5 है यह तो ओरिजिनल मेंबर्स है। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड इंडोनेशिया, इन्होंने भी यहाँ पर इसे ज्वाइन करा जो कि न्यू मेंबर्स बने हैं। सो इंडोनेशिया भी यहाँ पे न्यू मेंबर बना है, इसने भी इसे यहाँ पे अटेंड करा है। अच्छा, ईरान भी बना था न्यू मेंबर, लेकिन ईरान ने इसे स्किप किया है, ईरान ने अभी इसे अटेंड नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। सो न्यू मेंबर लिस्ट में टोटल होने चाहिए 6 और अटेंड किया है यहाँ पे 5 ने, बिकॉज वी ऑल नो ईरान कहाँ पर बिजी चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने भी इसे अटेंड नहीं करा है। सऊदी अरेबिया कहाँ पर बिजी चल रहा है हम सभी जानते हैं। सो बस ईरान एंड सऊदी अरेबिया ने स्किप करी है फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, लाइक ऑन साइट पर विजिट करके, ठीक है। दैट्स ऑल। सो ब्रिक यहाँ पे जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है इसका मीनिंग क्या है, इसका मेन गोल क्या है? पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन, जितने भी हेल्दी लाइफस्टाइल है इसे प्रमोट करना, मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट, इसी पे वर्क करने के लिए इंडिया ने इसे यहाँ पे होस्ट करा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। जब वो हम G20 इस टाइप का कुछ होस्ट करते हैं या G20 चेयरमैनशिप होती है हमारे पास, उस टाइम पर भी हम कुछ सिमिलर जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग है उसे होस्ट करते नज़र आते हैं। सो प्लीज़ याद कीजिए 2023 का ईयर, उस टाइम पर भी इंडिया ने तिरुवनंतपुरम केरला में एक मेजर हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट किया था, जो हमारी फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, ठीक है। सो यह जो रिसेंट वाली ब्रेक वाली है ये लास्ट जो फर्स्ट G20 है इसी का फॉलोअप है, इसे देख लेना, ठीक है। सो फर्स्ट G20 2023, फर्स्ट ब्रेक 2026, मीटिंग कॉमन है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप। ऑलराइट, ठीक है। ब्रिक की जो डिटेल है वह भी हमने डिस्कस कर ही लिए। इसके जो न्यू मेंबर है यहाँ पे टोटल कितने हो चुके हैं? 11 बन चुके हैं। पार्टनर कंट्रीज इसकी बहुत सारी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन है। सो मेजर वोल्केनो न्यूज, इसका नाम है सैकोजिमा वोल्केनो, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान का पार्ट है यह, क्यूशु आइलैंड पर बना हुआ है, कागोशिमा सिटी में लोकेटेड है, एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, अपने रप्शन के कारण न्यूज़ में आता रहता है, जो भी इसमें मैग्मा एंड गैस जो भी रिलीज होता है उसके कारण आए दिन यह न्यूज़ में आता है। अच्छा, यहाँ पे सैकोजिमा वोल्केनो, इसके कुछ 3 पीक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्टिकुलर पीक कौन से वोल्केनो से या कौन से आइलैंड से रिलेटेड है। सो प्लीज़ नोट करना, एक का नाम है किटाडेक, है ना, किटाडेक, एक का नाम है मिनामी डेक, और किटाडेक और मिनामी डेक के बीच में है एक निकाडेक, है ना। सो यह तीनों यहाँ पर सैकोजिमा वोल्केनो की जो पीक है उसमें काउंट होगी। किटाडेक मिनामी डेक मेजरली 2 पीक है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे निकाडेक जिसे सेंट्रल पीक यहाँ पे कहा जाता है। ओवरऑल आयरा कॉल्डेरा का यह पार्ट है एंड नेम है यहाँ पे सैकोजिमा वोल्केनो फ्रॉम जापान, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो टर्म मेंशन है आयरा कॉल्डेरा, ये है होता है क्या है, इस टर्म को भी हम देख लेते हैं। बेसिकली लार्ज वोल्केनिक टाइप का ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे इसे कहते हैं हम एरा कॉल्डेरा, एक्टिव वोल्केनो, बस उसी का ये एक टाइप का फीचर है। और मैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 87th इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सो क्या आपको याद है 38 नेशनल गेम्स एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे किस स्टेट ने करी थी? उत्तराखंड ने, एंड दैट्स वाई उत्तराखंड यहाँ पे स्पोर्ट्स हब बन चुका है। नाउ 87th इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करता नजर आएगा, कहाँ पर? देहरादून में। पुष्कर सिंह धामी सर के द्वारा इसे यहाँ पे इनोग्रेट किया गया, ठीक है। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल, परेड ग्राउंड, इन सबको फीचर किया जा रहा है। ओवरऑल उत्तराखंड का फर्स्ट टाइम है इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट 38 नेशनल गेम्स में इनका जो परफॉर्मेंस रहा था 103 मेडल्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, where was श्री गुरु भैरवक्य मंदिर इनोग्रेटेड रिसेंटली इन अप्रैल 2026? सो टेम्पल इन न्यूज श्री गुरु भैरवक्य मंदिर, एंड कर्नाटका में रिसेंटली सर ने, पीएम मोदी सर ने यहाँ पे इनोग्रेशन किया है। एग्जैक्ट लोकेशन मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, प्लस एक मठ है, मठ का नाम है श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ। यहाँ पे ये जो टेम्पल है लोकेटेड है, इंडिया के लिए एक मेजर स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट है कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा सर के द्वारा ज्वालापीठ कर्नाटका की
प्लस श्री काल भैरव टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा की ही फॉर्म है, प्लस यहाँ पे बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की जो भी स्पिरिचुअल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन साइट है उन्हें ऑनर करने के लिए रिसेंटली श्री गुरु भैरविक के मंदिर का जो इनॉग्रेशन है यहाँ पे किया गया है। सो ध्यान रख लीजिए यहाँ पे बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी इन्हें ही डेडिकेटेड है टेम्पल श्री गुरु भैरविक के मंदिर, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो मंदिर है मठ की हेल्थ से जो एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, इसे भी यहाँ पे प्रमोट करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। अच्छा बस इतना ध्यान रख लेना, जो प्राइमरी डेटी है यहाँ पे लॉर्ड काल भैरेश्वर यहाँ पे, एंड आल्सो यहाँ पे जो मेजर डेटी है कौन से देवता को यहाँ पे पूजा जाएगा, सो काल भैरवेश्वर यहाँ पे जो डेटी है इन्हीं की जो पूजा है पर्टिकुलर टेम्पल में की जाएगी, ठीक है। सो इन्हीं का यह प्राइमरी क्षेत्र है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया द पैसिफिक। सो मिडल ईस्ट में जितनी भी टेंशन चली उसके कारण एशिया और पैसिफिक पर किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ा उसी को हाईलाइट करने के लिए इस रिपोर्ट को यूएनईपी ने यहाँ पे हाईलाइट करा है। अच्छा, यूएनईपी ने यहाँ पे इंडिया के लिए जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसे हम जानेंगे। सो इंडिया की यहाँ पे हेवी रिलायंस है ऑयल पर और एलपीजी पर। एलपीजी का 90% इंडिया के पास आ रहा है एंड ऑयल का 40% हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी यहाँ पे वीक हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा बिकॉज जो भी ऑयल क्राइसिस हुआ मिडिल ईस्ट वॉर के कारण इंडिया उससे यहाँ पे ह्यूजली जो अफेक्टेड है वो हुआ है। प्लस यहाँ पे जितना भी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है, नॉन ऑयल, उसके कारण हमें $48 बिलियन का जो ट्रेड है उसका नुकसान यहाँ पे देखने को मिला। जो भी हमारी फर्टिलाइजर सप्लाई चेन है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट वॉर। सो बस यहाँ पर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को इंडिया के रिस्पेक्ट में शो किया गया। सम 2.5 मिलियन इंडियंस की जो जॉब है यहाँ पे खतरे में है साउथ एशिया में चले इस वॉर के कारण, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा साउथ एशिया तो हमारा पार्ट है, वॉर कहाँ पे चला था, मिडल ईस्ट में, ठीक है, मिडल ईस्ट में वॉर चला था। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन है विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 25-26। सो चाइना हमारा लार्जेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग जो पार्टनर है बना है, बट जितना हमने एक्सपोर्ट करा है यहाँ पे चाइना को वह काफ़ी कम है हमारे द्वारा किए गए इम्पोर्ट। सो डेफिशिएट काफ़ी है यहाँ पे, ट्रेड डेफिशिएट हमारा $112 बिलियन का है यहाँ पे, बिलियन में। सो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बड़ा है, सम 1947 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है हमने यहाँ पे किया है चाइना को, लेकिन हमने जितना इम्पोर्ट करा है वो 131.63 बिलियन डॉलर का। इस प्रकार ट्रेड डेफिशिएट $112 बिलियन का देखने को मिला इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस स्लाइटली बढ़ा है, 87.3 बिलियन डॉलर तक हम यहाँ पे पहुँचे। इम्पोर्ट यहाँ पे 52.9 बिलियन डॉलर तक पहुँचा है। ओवरऑल फर्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यूएस था, इस बार चाइना है एंड सेकंड नंबर पर कौन है, यूएस, ठीक है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। अच्छा, कुछ नेम यहाँ पे काफ़ी फेमिलियर लग रहा है, सो प्लीज़ नोट करना। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था ना वो नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, NCTFDC, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत काम करता है, जो यहाँ पे ST के लिए सिक्योर्ड है। बट आज हम देख रहे हैं नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑपरेट किसके तहत ऑपरेट करता है, OBC के लिए काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पे काम करता है। सो फाइनेंशियल 25-26 में यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने 613.75 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सम 61,621 OBC जो बेनिफिशरीज है उन्हें यहाँ पे जो फंड है सपोर्ट दिया है। एंड यहाँ पे कुछ स्कीम्स को हाईलाइट किया गया है, उसी में से एक है विश्वास स्कीम, जिसके तहत जो इंटरेस्ट है उस पर कुछ रिलैक्सेशन मिला है, सम 5% इंटरेस्ट रेट में रिलैक्सेशन के लिए जो स्कीम है विश्वास स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सो विश्वास स्कीम के तहत 35.20 करोड़ का जो फाइनेंस हेल्प है वो यहाँ पे की गई एंड 1.92 लाख जो यहाँ पे बेनिफिशरीज है उन्हें सम 2720 करोड़ के जो लोन्स है यहाँ पे बांटे गए ऑल OBC कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है बेसिकली स्कॉलरशिप स्कीम है,
OBCs को सम 123.33 करोड़ स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई। एंड एक सीड स्कीम को भी यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। सीड स्कीम को भी देख लेना, इसका जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल के तहत ये काम करती है। एजुकेशन सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग सपोर्ट, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, यह सब प्रोवाइड कराना सीड स्कीम का गोल है। सीड स्कीम के तहत 19.20 करोड़ का जो लोकेशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया। ठीक है, सो बस इन्हीं सभी स्कीम में कितना पैसा गया पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के तहत, इसी के कारण यह न्यूज़ में आ गई। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये फंक्शन करती है। आगे बढ़ेंगे। एस्चुरी इन न्यूज़। वैली अकुलम एस्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो यह जो एस्चुरी है साउथ इंडिया केरलम राज्य में लोकेटेड है, थिरुवनंतपुरम कोस्ट में, पार्ट ऑफ द केरला बैक वाटर सिस्टम, लक्षद्वीप सी के नियर बाय, मैन मेड है यह। एंड एस्चुरी यहाँ पे वेस्ट में वेली एंड नॉर्थ ईस्ट में अकुलम में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। एंड डिग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिला, जितने भी यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज है, पॉल्यूशन, अर्बन लाइफ, इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, बायोडाइवर्सिटी को जो भी लॉस हो रहा है उसके कारण ये जो एस्चुरी है यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। अच्छा, एस्चुरी ये वर्ड तो मैंने बोल दिया, एक्चुअली होता क्या है? सो एस्चुरी एग्जैक्टली वो जगह होती है जहाँ रिवर का फ्रेश वाटर और सी का जो सॉल्टी वाटर है वो आपस में मिलता है, और उस जगह को हम कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, हर जगह दिन रात सीजन के हिसाब से इसका जो लेवल है, वाटर लेवल, वो बदलता रहता है। ऑलराइट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अर्बन चैलेंज फंड एंड क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम। इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने न्यू दिल्ली में। सो UCF के तहत 1 लाख करोड़ का जो सेंट्रल असिस्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एंड 25% सेंट्रल फंडिंग और 80% बॉन्ड, लोन एंड PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे आ रहा है। तो बस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पे हाउसिंग मैनेजमेंट के लिए UCF एंड क्रेडिट रीपेमेंट गारंटीड सब स्कीम, इस टाइप की जो स्कीम है इन्हें इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में आ गई। ऑल राइट, सो 11 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है हमारा कंप्लीट होता है। आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है आप सभी के लिए डिफेंस करंट अफेयर्स, एंड इसी के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे प्रोवाइड करेंगे। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।